तुम चनन्यानन्दिमौ चेनिनन्दिशः परमिततिपदविन्दिपौ नमियो सिद्धिशुभा गुरुवेशिः गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुतौ जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परलो। देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। श्री जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत में वाणी मंगलाचरण। उवन 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 विंद विंद भविनम विज्ञानम विनयम स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ति स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनम् उविनम् उवन स्वभावे मनस्य मम्मिलम् मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोकि स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। सर्वज्ञ भगवान की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम सिद्धि नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्धि नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्धि नमो नमः। परमाराध्य माँ जनवाणी सदगुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत में वाणी का रसास्वादन कराता हुआ ये अद्भुत ग्रंथ श्री 24 थाना जी ग्रंथराज जी, जहाँ अपन गुरुदेव की अमृत में वाणी को ग्रहण करके अपने कल्याण का मार्ग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये जीव कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि संसार असार है, ये कहना सरल है, लेकिन संसार में लौकिक वस्तुओं का जो अपने को मोह है, महत्व है, वो छूट जाए, ये थोड़ा कठिन है। संसार में कुछ नहीं है, संसार असार है, संसार क्षणभंगुर है, ये कहना सबके लिए बहुत सरल है भाई। आप और हम बहुत आसानी से कह देंगे कि संसार असार है, लेकिन इस संसार में जो अपना मोह पड़ा हुआ है, ममता का भाव, उस ममता भाव को तोड़ना बड़ा कठिन सा काम है। और उस ममता भाव को तोड़ने का उपदेश यहाँ तारण स्वामी दे रहा है। आज दीदी कल की जो गाथा अपन ने अर्थ पढ़ा था, उसका पीली डीपी पढ़ ली थी कि नहीं पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी तो पीली डीपी खोल लीजिए कल वाली गाथा की, और यदि पढ़ ली थी तो अपन आगे चलते हैं। नहीं पढ़ी थी, चल तो संसार असार है, ये तो आगे वाली गाथा है ना दीदी, कल वाली। संसार छूटने वाला है, ये बात अनुभव की बात है भाई। चलिए अपन गुरु महाराज के शब्दों में समझते हैं इस बात को। सार बात है, गाथा का अर्थ अपन ने कल समझा था, उवनम उवन ज्ञान रमनम। देखो भैया, जब जीव निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति से सम्यक दर्शन आदि अपने आत्म पद को प्राप्त करता है, सम्यक दर्शन आदि की अनुभूति करता है, अपने ज्ञान स्वभाव में रमणता को प्राप्त करता है, तब सहज
ऐसे अनुभव के काल में सहज ऐसी अनुभूति के सहकार से उसके कर्मों का उत्पन्न होना स्वयं मिला जाता है। ऑटोमेटिकली सिस्टम है, आप आत्म अनुभव में डूबो, उत्पन्न अर्थ को प्रकट करो, उत्पन्न अर्थ की साधना करो। उत्पन्न अर्थ की साधना यदि ज्ञान रमणता से साधक करेगा तो उसके कर्मों का उत्पन्न होना स्वयं मिलाएगा। सीधा सा मार्ग है कि हितकार अपने हित का जो विचार करते हैं, जो अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, वह भव्य आत्मा हितकार अर्थ प्रयोजनी ज्ञान को प्रकट करके अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता में ही अपना उपयोग लगाते हैं भी। इससे अपने हृदय में स्वभाव की स्वीकारता करने से, अपने हृदय में स्वभाव को स्वीकार करने से ऑटोमेटिकली कर्मों का उत्पन्न होना अपने आप मिला जाता है। जहाँ अपना अंतर में हितकारी स्वभाव है, वहाँ कर्म का अपने आप ही क्षय है भैया। एक बार यदि जीव अपनी अंतरात्मा का बहुमान जगाए, वन सहकार ज्ञान चरणम, क्या करे भैया, यदि अपने अंतर में सहकार अर्थ को प्रकट करे, अंतरात्मा का सहकार करे भैया, वन उत्पन्न करे अपने वीतराग तत्व के सहकार को, अर्थात जहाँ जीव आत्मरमणता रूप चारित्र को प्रकट करे, सहकार अर्थ को प्रकट करे, वहाँ अपने आप ही कर्मों का गलना होता है। अर्थात सारे कर्मोदय जीर्ण शीर्ण होने लगते हैं, चारित्र से विशेष कर्मों की निजरा होती है। और तारण स्वामी कह रहा है उवन नंत जान ज्ञान उवनम। जान अर्थ की बात है भैया कि हे भव्य आत्मा, अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव को जानो, ज्ञान में शक्ति को जगाओ, क्योंकि भैया ऐसे वीतराग पद को जानने से ही अनिष्ट भाव अपने आप मिला जाएगी। ये सरल अर्थ है भैया। यदि कोई कहे कि तारण स्वामी की बात तो बहुत ऊंची है, आपने तो वो अर्थ ही नहीं कहा जो तारण स्वामी ने कहा है, तो हम आपसे पहले कह चुके हैं, यहाँ शब्द अर्थ नहीं, यहाँ मात्र अभिप्राय की चर्चा चल रही है। चलिए अपन आगे चलते हैं पद की ओर। सहज परमात्म स्वभाव में, पद ऐसे लिखे हैं कि ये फिलहाल राग का कोई काम नहीं बन रहा। चलिए, परमात्म स्वभाव में ज्ञान का रमना। देखो भैया क्या कह रहे हैं, परमात्म स्वभाव में ज्ञान का रमना, कर्म विलाता उत्पन्न अर्थ। क्योंकि ये तारण स्वामी की अनुभूति को लिखना मतलब अपने भाव को संजोना है, ले को संजोना नहीं है। तो उन्होंने अपने भाव संजोए हैं कि परमात्म स्वभाव में जब अपना ज्ञान सहज रम जाता है भैया, तो कर्म विलाता है अपने आप ही। कैसे विलाता है, उत्पन्न अर्थ की प्रकट होने से भैया। हितकारी ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, जब भैया जीव अपने हित का विचार करता है, अपने सम्यक ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की अनुभूति में डटा रहता है, तो क्या होता है भैया, कर्म खिपता है। कब खिपता है, जब हितकार अर्थ की प्रकटता होती है। सीधा सीधा आनंद का मार्ग है भैया। अपन समझें गुरुदेव की बात, क्योंकि इन पंच अर्थ की साधना को यहाँ कहा है। सहकार ज्ञान में ज्ञान आचरण। देखो भैया, जीव क्या करे, सहकार करे, चारित्र की प्रकटता करे। ये सहकार आत्म तत्व का सहकार करने से, चारित्र में स्थिर होने से कर्म गलते हैं, कर्म जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। है काय से, सहकार अर्थ से। और अंत में कह दिया, अनंत ज्ञान से ज्ञान विला, अज्ञान बिला, सॉरी, अनंत ज्ञान से अज्ञान बिला। देखो भैया, जहाँ जीव अनंत ज्ञान में अपने स्वभाव को जानता है, वहाँ अज्ञान का सहकार बिला जाता है। प्रकट ज्ञान है, अपना ज्ञान ही प्रयोजनी है, केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव ही प्रयोजनी है। ये जान अर्थ से। इस प्रकार से भैया यहाँ गुरुदेव की साधना को अपन ने समझने का अभ्यास किया है, और अपन इस मार्ग को समझ के धीरे धीरे आगे बढ़े, यही गुरुदेव की आज्ञा है भैया। हाँ दीदी, अगली गाथा, यही गुरुदेव का आनंदमय मार्ग है, और अपन स्वीकार करें और आगे बढ़े। जी अगली गाथा, ये अपन कल पढ़ चुके हैं ना। अगली गाथा में क्या है, चलिए अभी अगली गाथा यहाँ आ गए। डीपी में खोल दीजिए, फोटो में, ये लाल अक्षरों में आदि है।
3 पद है दीदी, 4 नहीं है। एक पद अगले पेज में चला गया, फोटो में खोल दीजिए। ठीक, चलिए अब देखें, अपन थोड़ा सा समझने का अभ्यास करते हैं। क्या कि अपन ने कौन कौन से अर्थ पढ़ के आए अभी भैया? उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, और अब बात चल रही है पहली गाथा इस 10 नंबर की कारिका में पे अर्थ की। भैया पे अर्थ मतलब भैया अपन ने पहले भी समझा था कि पे अर्थ मतलब अपने परम पद की, अपने सिद्ध पद की अनुभूति का नाम पे अर्थ है भैया। पहले इतना तो अपन एक बात इस समझ लें कि तारण स्वामी के पंच अर्थ और पंच पदवी ये अपने को स्वीकार होती कि नहीं होती? तारण स्वामी द्वारा पंच पद, पंच पदवी, 5 नंद, 5 रमण, ये जो तारण स्वामी ने जो साधना पद्धति दी है, तारण स्वामी के अनुसार जो मोक्ष मार्ग की साधना का मार्ग है, इस साधना का मार्ग अपने को स्वीकार होता है कि नहीं होता? भैया कभी उत्पन्न अर्थ, फिर हितकार अर्थ, फिर सहकार अर्थ, फिर जान अर्थ, फिर पे अर्थ, फिर भैया सिद्ध पदवी, अरिहंत पदवी, साधु पदवी, आचार्य पदवी, उपाध्याय पदवी। ये जो क्रम तारण स्वामी ने साधना का दिया है, ये अपने को स्वीकार होता है कि नहीं होता? अपने को जमता है कि नहीं जमता? जमता है मतलब भैया, जमता मतलब ये कि ऐसा ये जो मार्ग तारण स्वामी दे रहा है, ऐसी साधना करने के लिए जो उन्होंने एक एक नंद की या एक एक रमण की जो चर्चा करी है, उसको स्वीकार करना मतलब क्या है भैया? कि विश्वास होता है कि नहीं होता कि वास्तव में मोक्ष मार्ग का साधक जो है वो वास्तव में इसी तरीके से आगे बढ़ता है। ऐसी स्वीकारता होती कि नहीं होती कि वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्गी जो साधक है वो इस प्रकार की आत्मरमणता को बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकता है भैया। पहले तो अपने को तारण स्वामी ने जो साधना पद्धति दी है ना, पहले वो साधना पद्धति स्वीकार हो अपने को। देखो, और यदि अपने को तारण स्वामी के द्वारा दी साधना पद्धति स्वीकार नहीं होगी ना, उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी, अपन इन पदवियों से यदि अपना मिलान नहीं करेंगे ना, या इन पदवियों के स्वरूप को जान के इस साधना पद्धति को जब तक अपन जानेंगे नहीं ना, तब तक अपने को क्या लगेगा भैया कि कौन सा पे अर्थ, कौन सी अरिहंत दशा, कौन सी सिद्ध दशा, कौन सा परमानंद, कौन सा सहजानंद, कौन सा चयानंद, कौन सा आनंद, कौन सा नंद, ये सरल शंकाएं जब तक अपने मन में रहेंगी कि भैया हमें नंद है कि नहीं है, हमें आनंद की दशा है कि नहीं है, जब तक गुरुदेव की साधना पद्धति को अपन थोड़ा बहुत समझेंगे नहीं और ये साधना पद्धति अपने को स्वीकार नहीं होगी, तब तक इन गाथाओं का रहस्य नहीं खुलेगा भैया। क्यों नहीं खुलेगा इन गाथाओं का रहस्य? क्योंकि तारण स्वामी ने पूरा ग्रंथ ही पंच पदवी के आधार पर लिखा है। और यदि इस ग्रंथ की गाथाओं के अभिप्राय को पकड़ना है आपको या हमें यदि इन गाथाओं के प्रयोजन को पकड़ना है कि तारण स्वामी ने कहाँ कौन से प्रयोजन से क्या लिखा है, प्रयोजन उनकी साधना जितनी गहरी थी उतना तो अपन पकड़ नहीं पाएंगे, उनके समान वीतरागता तो अपने अंतर में अभी है नहीं, लेकिन तारण स्वामी ने कहाँ कौन सा प्रयोजन स्पष्ट किया, उस प्रयोजन को पकड़ के, उस लक्ष्य को पकड़ के हम अपना कहाँ कौन सा कितना काम बना सकते हैं। जब तक ये बात अपने को स्वीकार नहीं होगी, जब तक ये बात अपने समझ में नहीं आएगी, तब तक भगवान जी गुरु महाराज के ग्रंथों का जो मर्म निकालना चाहिए ना, वो नहीं निकलेगा। हम तो बोल के चले जाएंगे और इसके पहले महाराज जी तो एक एक शब्द का विवरण आपको दे ही देते हैं कि कहाँ क्या कैसा है, तो हम सीधे सीधे आपको अभिप्राय की बात करते हैं। तो ये सब कुछ पकड़ में जब आएगा, जब अपन गुरुदेव की अमृत वाणी का चिंतन, मंथन और मनन करके इन 5 पदवियों को थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं अपने जीवन से मिलान में लेके आएंगे। कैसी दशा है चौथे गुण स्थान वर्ती की, कैसी दशा है पंचम गुण स्थान वर्ती की, छठा सातवां गुण स्थान वर्ती क्या कर रहा है, श्रेणी आरोहण करने वाला साधु क्या कर रहा है,
और केवल ज्ञान की दशा को प्रगटाने वाला परमानंद में लीन अरिहंत दशा वाला वो सिद्ध दशा वाला, वो सिद्ध पदवी वाला, उसके अंतर की क्या दशा है भैया, केवल ज्ञान की प्रकटता का। कम से कम अपने को एकदम गुरुदेव की साधना पद्धति स्वीकार तो हो, कम से कम मन में चित्त में तो आए। और नहीं तो बताओ, हम यहाँ चिल्ला रहे हैं भैया उत्पन्न अर्थ, फिर कह रहे हैं हितकार अर्थ, फिर कह रहे हैं सहकार अर्थ, और फिर कह रहे हैं जान अर्थ, और अब फिर कह रहे हैं पे अर्थ। आप कह रहे हैं ये अर्थ होता क्या है? क्या हमें तो अर्थ का मतलब नहीं मालूम तो पे का अर्थ ही नहीं मालूम, और इस पे अर्थ के अंदर अंतर्गत क्या क्या है, ये सब चर्चा आगे आएगी। पे अर्थ में क्या है, उत्पन्न अर्थ में क्या है, हितकार अर्थ में क्या है। तो हमें जब तक उस रुचि का जागरण नहीं होगा कि गुरुदेव की साधना पद्धति क्या है, तब तक 24 ठाणा ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। कम से कम अपन रुचि बनाए और इन पंच पदवियों को कम से कम जीवन में लाने, उपाध्याय पदवी अपने जीवन में हो, और बाकी पंच पदवियों का कम से कम भावना तो अपने अंतर में हो भैया। आगे बढ़ने की भावना कहते हैं ना, जैसे कि अपन कई बार चर्चा करते हैं ना कि आवृत्ति श्रावक को व्रति श्रावक होने की भावना रहती, व्रति श्रावक को महाव्रति श्रावक होने की भावना रहती, महाव्रति को अरिहंत होने की भावना रहती, सेने आनंद करने की भावना रहती। ऐसे ही यदि तारण स्वामी की साधना पद्धति के अनुसार यदि अपन सब मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, तो उपाध्याय पदवी यदि अपने पास नहीं है, तो भैया जिन जीवों के को उपाध्याय पदवी नहीं है, उन्हें उपाध्याय पदवी ग्रहण करने की भावना रहती, उपाध्याय पदवी शुद्ध करने की भावना रहती, और जिनकी उपाध्याय पदवी हो गई है उन्हें आचार्य पदवी ग्रहण करने की भावना रहती। क्योंकि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की भावना ही तो आपका और हमारा कल्याण कर सकती है ना। और यदि अपनी भावनाओं में यदि आगे बढ़ने का मार्ग ना हो, तो अपन क्या करेंगे? तो भैया आपने इतनी सारी रामायण काय को सुना दी इतनी सारी बात इसलिए सुना दी कि जब भी इन पदवियों की चर्चा चले, तो आपको आपके चित्त में झूलना चाहिए। क्या झूलना चाहिए? कि तारण स्वामी के द्वारा दिया हुआ उत्कृष्ट ज्ञान मार्ग है। उत्पन्न अर्थ मतलब क्या, सरल शब्दों में बताओ। उत्पन्न अर्थ मतलब शुद्धात्म अनुभूति, प्रयोजनी पदार्थ का उत्पन्न होना, अनुभव में प्रयोजनी पदार्थ आना, सम्यक दर्शन का सहकार। हितकार अर्थ सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति, अर्थात प्रयोजनी हितकारी ज्ञान का प्रकट होना। सहकार अर्थ सम्यक चारित्र, अर्थात क्या भैया सम्यक चारित्र? अरे स्वभाव के सहकार रूप, अर्थात स्वभाव की लीनता, ठहराव प्रकट होना। जान अर्थ भैया, जान अर्थ और विशेष है, अनंत चतुष्टय में स्वरूप की लीनता, ममल पद में लीनता। और भैया अर्थात प्रयोजनी ममल स्वभाव में डूबना, लीन हो जाना। जान अर्थ वही अनंत चतुष्टय दिखे। और पे अर्थ भैया जिसकी चर्चा यहाँ चलने वाली है, वो पे अर्थ क्या है? अरे परम पद सिद्ध पद प्रयोजनी है। ऐसे सिद्ध स्वभाव में पूर्णता को प्राप्त कर लेना, सिद्ध पद ही आत्मा के लिए प्रयोजनी है, वही पे अर्थ है भैया। अभी सारभूत बात हो गई। अब पे अर्थ में क्या क्या है, कौन सा रमण है, कौन सा रंज है, कौन सा आनंद है, कौन सा सम्यक है, कौन सा ज्ञान है, ये सब आगे विस्तार में अपने को सुनने मिलेगा, गुरुदेव बताएंगे। लेकिन अपने को इन सबको जानने की रुचि तो हो, और जानने के अकेले नहीं कि मेरी आत्म साधना में मैं इन चीज़ों को कैसे लागू कर सकता हूँ। जैसे उत्पन्न अर्थ है भैया, तो मेरी नंद की दशा होना चाहिए, मेरा मति ज्ञान की निर्मलता विशेष होनी चाहिए। मिलान तो करो, आज्ञा सम्यक में निपुण होना चाहिए। मिलान तो होता जाए अपना कि अपने को अपनी दशा के अनुरूप अपना क्या चल रहा है। तो अपन अपना अपना मिलान करें, और अपना मिलान करके आगे की पदवियाँ जब आए, तो उन पदवियों को स्वीकार तो करें कि यही पंच परम पद हैं। जो बाहर में नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है, वह पंच परम पद आराधना के लिए है, तो व्यवहार आराधना के लिए है, तो लेकिन वे पांच परम पद इस बात का प्रमाण है। किस बात का प्रमाण है? ये पंच पदवियां तुम्हारे अंतर की साधना रूप पद हैं भाई। यदि बाहर में पंच परमेष्टि परमात्मा की वंदना करते हो, तो अंतर में पंच पदवियों को प्रकट करना ही उसका मूल उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि वे पंच परमेष्टि इन पंच पदों की साधना करके अपने निर्माण के मार्ग को प्राप्त कर गए। उनकी वंदना, उनकी पूजा तब आपकी सही मानी जाएगी जब अपने अंतर में इन पांच पदवियों का जन्म हो जाएगा। भाई एक साथ पांच का नहीं होता, लेकिन क्रमशः इन पंच पदवियों में आरोहण करते हुए
ये साधना का जो ज्ञान मार्ग की साधना का जो मार्ग है, तारण स्वामी ने आत्म साधना का मार्ग दिया भैया। इस ज्ञान मार्ग की साधना के जो मार्ग है, इस पे अपन निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, ज्ञान की निर्मलता करते हुए, चारित्र की निर्मलता करते हुए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे लीनता बढ़ेगी, वैसे वैसे पंच पदों की सिद्धि होगी। तो क्या करना है भैया, गुरुदेव की अमृत वाणी से इन पंच पदों की साधना को अपने चित्त में उतारना है। चलिए, आज बहुत डिटेल हो गई, अब चलते हैं अपन वापस गाथा की ओर। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, वन पे देखो सरल भाषा में। अब अपन पहले तारण स्वामी के आनंद की बात करें तो तारण स्वामी कह रहे हैं उत्पन्न हो गया पे अपना पद उत्पन्न हो गया, पयम चा, अरे पा लिया है, अपने शाश्वत सिद्ध पद को पा लिया। चा ज्ञान ममलम, देखो ममल ज्ञान में, शाश्वत अनुभूति में, अपने ममल ज्ञान में ही वो परम पद सहज प्रकाशित हो रहा है भैया। वो आनंद मना रहा है। क्या क्या आनंद मना रहा है, ये अपने सिद्ध पद को, अपने शाश्वत सिद्ध पद को अपने स्वानुभव में प्राप्त कर लिया है। पयम स्वयं पद उत्पन्न हो गया है। तो कह रहा भैया, ऐसे स्वयं के पद का उत्पन्न होना ही पे अर्थ है, और ये ममल केवल ज्ञान का प्रकाश करने वाला है। और पयम, और जहाँ ऐसा पे अर्थ, जहाँ ऐसा पद प्रकट होता है, चा कम विलियम, सारे कर्म अपने आप बिला गए। कह रहा दिखाई नहीं दे रहा है, सब खत्म। तारण स्वामी आपकी दशा तो बहुत ऊंची है भैया। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, उत्पन्नम अनंत सुखी स्वभाव क्षिपणम, जो अपना स्वयं अनंत छायक स्वरूप भगवान आत्मा है, वो स्वाकृत आत्मा, अनंत चतुष्टय में आत्मा स्वयं अनुभव में प्रकट हो गई है। कह रहे कर्म के सारे भाव विला गए। कह रहे तारण स्वामी आपकी भाव दशा तो इतनी ऊंची है कि हम इसे पकड़ भी नहीं पा रहे। और वंदम अनंत विशेष न्याय रमणम, के लगे अपने ज्ञान की विशेष रमणता प्रकट हो गई है। ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत वे वीतराग भाव में डूब रहे हैं। और कम्मस अनंत विलियम, और अनंत कर्म स्वयं नाश को प्राप्त हो गए भैया। जम जम उवन, जम जम कम उवन अशेष रमणम, भैया कह रहे हैं देखो देखो, जहाँ जहाँ कर्म में रमण होता है, वहाँ जीव पर भाव में, पर्याय में रमण करता है। अरे अपने अंतर आत्मा को नहीं देखता, इसलिए कर्म उत्पन्न होते हैं। ज्ञानस तम तम विलियम, और जहाँ जहाँ जीव अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करता है, वहाँ वहाँ इन कर्मों का अपने आप ही विरायमान हो जाता है। तो तारण स्वामी तो अपने स्वरूप आनंद का आनंद ले रहा है, स्वरूप में रमणता का आनंद ले रहा है। आपका और हमारा क्या विचार है? देखो भैया, तारण स्वामी की उत्कृष्ट साधना और तारण स्वामी का जो गाथाओं का ये स्वरूप है, जो तारण स्वामी लिख रहा है, हम कह रहे हैं ना, वो तो अपनी वीतरागता की रमणता का आनंद ले रहा है। आपका और हमारा क्या विचार है, ये बताओ बस। यदि कोई कहे कि हम इस गाथा का अर्थ कर सकते हैं, तो मैं नहीं मानता भैया कोई अर्थ कर पाए। क्यों? क्योंकि ये गाथा तो अर्थ योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो सर्व सिद्धियों से संपन्न गाथा, ये तो डुबकी की गाथा है। डूब जाओ अपने अंतरात्मा में और सारा कचरा कूड़ा खत्म कर दो। शब्द से बाहर है भैया। तारण स्वामी तो उस अनुभूति को करके बाहर निकले और उन्होंने लिख दिया, उस अनुभूति की दशा को लिख दिया भैया, सहज लेखनी में आ गई। आपका और हमारा क्या विचार है? देख, विचार है कि नहीं है, भावनाओं में सम्यक है कि नहीं है, गुरुदेव के प्रति ऐसी विनय है कि नहीं है कि तारण स्वामी आपने तो उस परम पद को, उस सिद्ध पदवी को सहज जाना, सहज उसको अपनी अंतर साधना से जाना, उस ज्ञान मार्ग को आपने प्रकट करा, लेकिन अपनी भावना क्या है भगवान जी? तारण स्वामी जैसा अलौकिक प्रकाश, अद्भुत वीतरागता, गुरुदेव के अनुसार पंच पदवियों की आराधना की भावना, इन पंच पदवियों को ग्रहण करने का भाव अपनी चेतना से प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलिए भाई, हमने तो अपनी बात कही, अब अपन चलते हैं गाथा के उस अर्थ पे जो अर्थ अपने काम में आ सके। ये अभी जो अर्थ सुना वो तो तारण स्वामी की अद्भुत दशा थी। वो अर्थ, वो जो तारण स्वामी की जो अद्भुत दशा थी, जी अर्थ पे मतलब फोटो से ही अर्थ कर रहा है, अब मैंने शॉर्ट में करा था। चलिए कोई बात नहीं। जो अपनी अंतर की जो दशा है, वो अपन अंतर दशा की ओर चलते हैं भैया। क्या करना है भैया? अभी तो अपने तारण स्वामी के अद्भुत आनंद को देख लिया कि वो कैसे आनंद ले रहा है, कैसी महिमा गा रहा है, लेकिन भगवान जी उनकी हृदय से अनुमोदना हो जाए,
आपसे और हमसे हृदय से अनुभूत ना हो जाए कि तारण स्वामी आपकी दशा तो अद्भुत है, आप तो आत्म आनंद में डूबे हुए हैं, आपकी दशा को पकड़ने की योग्यता तो अभी हमारी बुद्धि में नहीं है। तो फिर हमारी बुद्धि जितना केच कर सकती है, जिसमें आपका और मेरा थोड़ा बहुत काम बन जाए, थोड़ा बहुत बन जाए, तो अपन वो अर्थ करने की कोशिश करते हैं भैया। अब भैया जो अर्थ हम करेंगे वो तारण स्वामी ने यहाँ नहीं लिखा, इसलिए कोई प्रश्न ना उठाए। जो अर्थ अब हम करने वाले वो तारण स्वामी ने नहीं लिखा। तो फिर भैया जो अर्थ आप करने वाले वो किसने लिखा है? वो टीकाकार स्वतंत्र है। मतलब जो जैन भगवान की वाणी को समझ रहा है वो अपनी मति अनुसार, जितनी हमारी बुद्धि है उस अनुसार इस गाथा को समझने का अभ्यास करते हैं। तो क्या है, अपनी बुद्धि कितनी पकड़ पा रही है? अपनी बुद्धि ये पकड़ पा रही है अभी, और वन पे हे जीवात्मा अपने पद को प्रकट करो, स्वयं अपने उस अद्भुत पद को प्रकट करो जो तुम्हारा शाश्वत सिद्ध पद है। और देखो तो जो अपना शाश्वत सिद्ध पद है, सिद्ध पद भी है, वो शाश्वत शुद्ध पद चा ममल ज्ञानम, स्वयं ममल केवल ज्ञान में है। वहां एक कर्म विकार भी दिखाई नहीं देता। हे जीवात्मा अंतर ज्ञान में उतर के तो देखो, क्या उतर के देखो कि तुम्हारा पद शाश्वत केवल ज्ञान में सिद्ध पद है। तुम सिद्ध पद के धारी हो और अपने ऐसे सिद्ध पद को प्रकट कर लेना ही पे अर्थ है भैया। सिद्ध पद में लीनता को प्रकट कर लेना ही पे अर्थ है। और ये अपना ममल केवल ज्ञान में ये अपना पे अर्थ अर्थात सिद्ध पद, यही स्वानुभूति का माध्यम है। इसको प्रयोजनी पद को जान लो, यही पे अर्थ है भाई। प्रयोजनी पद में लीन हो जाओ, यही पे अर्थ है। प्रयोजनी सिद्ध पद में डूब जाओ, यही पे अर्थ है। ये कह रहे हैं तारण स्वामी भैया। वो तो आनंद ले रहा है, वो तो डूबे, लेकिन हमें प्रेरणा दे रहा है कि जाग जाओ जीव। वो तो उस आनंद की, अंतर आनंद की मस्ती में खोए हुए हैं, लेकिन हमें चेता रहा है। क्या चेता रहा है? कि उत्पन्न कर लो पद को, प्रगटा लो अपनी अनुभूति को। कौन सी अनुभूति को प्रगटा लें? जो अपना पद है उसको प्रगटाओ भैया। अध्यक्ष मंत्री के पद को प्रगटाने की बात नहीं कर रहा है, नेता राजनेता अभिनेता बनने की बात नहीं कर रहा है, बाहर के लौकिक पदों की बात नहीं कर रहा है। तो कौन से पद की बात कर रहे हैं? अरे भव्य आत्मा परम पद, अपना पे अर्थ में जो वीतराग पद है वो सिद्ध स्वरूप है। ऐसे शाश्वत सिद्ध स्वरूप को अपने ममल पद को प्रकट करो, चाहे ज्ञान के बल से। ममल केवल ज्ञान का अनुभव करते हुए अपने सिद्ध पद को प्रकट करो, यही पे अर्थ है। यही परम पदों में सर्व पदों की पूर्णता है। पे अर्थ ही पूर्ण पद है भगवान जी। और ऐसे पे अर्थ को, प्रयोजनी सिद्ध स्वरूप को अनुभूति में प्रकट करके परम केवल ज्ञान को, अनंत दशा को, अपनी अनंत केवल ज्ञान की दशा को प्रगटा लो। अर्थात परम केवल ज्ञान के स्वानुभव में, सिद्ध स्वभाव में डूब जाओ। पयम, ये पद ही च कम विलियम, इस परम पद के अर्थात सिद्ध स्वरूप में लीनता के प्रकट होते ही च कम विलियम, तुम्हारे संयोग में दिखने वाले सारे घातीय कर्म सब नष्ट हो जाएंगे। विश्वास तो करो जीवात्मा, अपने सिद्ध पद पे आस्था तो करो। तारण स्वामी की अनुभूति को देख रहे हो कि वो ऐसे परम पद में विलीन है, लेकिन भगवान आत्मा तुम्हारे अंतर में भी तो वही पद छिपा हुआ है। तुम क्यों दीनहीन बने हो? तुम क्यों भीख मांग रहे हो? सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसा कहने वाले जीव आत्मा तुम क्यों दर दर की भीख मांग रहे हो? पर में सुख की भीख मांग रहे हो, पर पर्याय में कसाय भाव में रमने के लिए पागल हुए जा रहे हो, दुनियादारी को देख रहे हो, राग देश और मोह में मरे जा रहे हो। तुम क्यों अज्ञान में अपनी मुड़मुड़ा रहे हो जीवात्मा? तुम भी उस पद को देखो ना, ममल ज्ञान में अपना परम पद, जिस पद के प्रकट हो जाने से सारे कर्मों का नाश हो जाता है। हे भव्यात्मा, क्या तुम्हें इसे अपने आत्मिक आनंद में शुद्ध पद की सूरत नहीं आती? अब भैया देखो, निर्णय तो करना पड़ेगा अपने। तारण स्वामी क्या कर रहा है? डूब गए। और हमें क्या कह रहा है? क्यों भैया, गुरुदेव की ऐसी अनुभूति को देख के भी ऐसा नहीं लगता कि संसार में सुख नहीं है? परम सुख तो तारण स्वामी जिस आनंद में डूबे हुए हैं उस शक्ति में। चलो चलो चलो, चली चलहु न हो जिनवर स्वामी
अपने उद्देश्य, चलो चलो चलो, तुम भी अपने उद्देश्य को, अपने परम लक्ष्य को, अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लो। क्या सिद्ध कर लो? अपने सिद्ध पद में ले, अर्थात रमणता को, लीनता को प्रकट करके और सारे घातिया कर्म को नाश कर दो। देखो तारण स्वामी कैसे आनंद में हो रहे हैं, तुम भी आनंद में हो जाओ। अब भैया बताओ क्या विचार है? भाई कोई विचार नहीं है, तो फिर क्यों सुन रहे हो यहाँ बैठ के? कोई तो विचार है। जैसी अद्भुत आनंद की अनुभूति श्रीमद जैन तारण स्वामी को अंतर आत्मज्ञान साधना में हो रही है, और कर्मों के गट्ठा बिल्कुल विलायमान हो रहा है, कच्छू भी नहीं दिख रहा भैया, सारे कर्म विलीमान हो रहा है, और परम पद सिद्ध पद में आहा आनंद 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 और स्वरूप में मस्ती दिखाई दे रही है। तो तारण स्वामी की ऐसी अंतर अनुभूति को देख के आपका मन नहीं ललचा रहा क्या? वहां यदि गुलाब जामुन ला के रख दिए जाए तो लार टपकने लगती है। जिसको जो पसंद है वो लौकिक वस्तु सामने रख दी जाए तो क्या बोलते हैं भैया, आसक्ति की लार टपकने लगती है। और यहाँ शाश्वत सिद्ध पद, उत्पेय अर्थ, तीन लोक की संपदा, केवल ज्ञान का तीसरी पद और परम सुख की अनुभूति में लीन तारण तरण देव स्वयं वीतराग चतुष्टय आत्म सत्ता का अमृत स्पान कर रहा है। ये जीवात्मा तुझे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसे कहते हैं कि पढ़ लिए लिखिए, वो कहाँ जाए अपन, पढ़ो सुआ विलाप लीजो। छद्मस्वाणी पे चलते, छद्मस्वाणी नहीं, पढ़ो सुआ विलाप लीजो, खाती का विशेष ना, हाँ खाती का विशेष। तो अपन पढ़ लिया लिख लिया सब समझ लिया, पढ़ो सुआ विलाप लीजो। हाँ भैया, तारण स्वामी की अद्भुत दशा है, बहुत अच्छा आनंद है। तारण स्वामी की जय। कहने लगे ऐसे अद्भुत वीतराग तत्व की जय, ऐसे मेरे सिद्ध स्वभाव की जय, ऐसे मेरे आत्म तत्व की जय, सबकी जय 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 बोल ली और पढ़ो सुहा विलाप लीजो। कहा भैया, रटा तो रट्टू तोता है जे, पढ़ो हुआ तोता हुआ, पढ़ा हुआ तोता पढ़ लिया पढ़ा दिया। कहने लगा आत्मा की सूरत रही, आनंद आया। गुरुदेव की अमृत अद्भुत दशा देख के ऐसा लगा संसार असार है, कोई काम का नहीं है। अरे कहाँ लगे हो चेतन, संसार की विषय वासनाओं को कहाँ ढो रहे हो? अरे तत्क्षण अपने आत्म तत्व का सिद्धांत करो, चलो मुक्ति श्री की ओर, अपने परम उद्देश्य की सिद्धि करने के लिए और अपने परम भाव की पूर्ति करने के लिए चलो जल्दी, देर मत करो। और यदि देर हो गई तो दुर्गति जाओगे। अब देखो भैया, अब तो अपने को कहना सुनना ही नहीं 24 ठाणा जी। क्यों नहीं सुनना? क्योंकि इसमें तो खतरनाक डांट है भैया। या तो जिसने श्रवण कर लिया उसके लिए बढ़िया आनंद है। हाँ देखो देखो, जिसकी दृष्टि में झलक गया, जो बुद्धि से पार हो गया, जो मन के विकल्पों से पार हो गया, उसके लिए तो आनंद है, जय जयकार है कि जय हो जय हो जय हो जय हो। देखो पे अर्थ प्रकट हुआ है, केवल ज्ञान में सत्ता अनुभव में आ रही है। और देखो कर्मों का दिखना बिला गया, सारे कर्म घातिया कर्म आंखों से ओझल हो गए। एकमात्र ममल केवल ज्ञान में अपना शुद्ध पद, परम पद, सहज सिद्ध स्वभाव अनुभव में आ रहा है। ये है आत्म तत्व की आराधना, पे अर्थ। तारण स्वामी कहने लगे, तारण स्वामी अब संसार में रहते थे या सिद्ध लोक में रहते थे? अरे तारण स्वामी कह रहा है ना हम संसार में रहते थे ना सिद्ध लोक में रहते थे। तो तारण स्वामी कह रहा है हम तो अपने परम शुद्ध केवल ज्ञान में जो अपना सिद्ध पद है उस पद में रहते हैं भैया। हम यहाँ रहे या ऊपर सर्वाग सिद्धि में रहे या लोक के अग्रभाग में तनु पाताल में रहे, भैया हम रहते तो अपने सिद्ध स्वरूप, अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों में है। हमें बाहर के लोक से कोई लेना देना नहीं। चलिए, आप लोगों का कोई रिएक्शन नहीं है तो हम चलते हैं अगले पद की ओर। वन नंत सुखी स्वभाव क्षिपनम। भैया ये तो बताओ अपना स्वभाव कैसा है? आप एक बात तो सोचो, एक विचार तो करो कि अपना वास्तव में परम स्वभाव कैसा है। अपन कहते हैं ना हमें आत्मा स्वीकार ही नहीं हो रहा, तो किसको आत्मा स्वीकार नहीं हो रहा? पहले ये बता, आत्मा किसको स्वीकार नहीं हो रहा? एक आत्मा को आत्मा स्वीकार नहीं हो रहा, एक जीव को जीव स्वीकार नहीं हो रहा।
एक जीव जीव को स्वीकार नहीं कर पा रहा, इसलिए संयम नहीं ले पा रहा। एक जीव जीव को स्वीकार नहीं कर पा रहा, इसलिए अनुकंपा का भाव प्रकट नहीं हो रहा। एक जीव जीव को स्वीकार नहीं कर पा रहा, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। एक जीव जीव को स्वीकार नहीं कर पा रहा, इसलिए संसार से विरक्त होकर आत्म कल्याण के मार्ग में नहीं लग रहा। एक जीव स्वयं अपनी जीवत्व शक्ति को स्वीकार करने तैयार नहीं है, अपने चेतन लक्षण में उपयोग को स्वीकार करने तैयार नहीं है। एक जीव से पूछ रहा है, एक जीव, एक आत्मा को स्वीकार करने तैयार नहीं है। इसलिए 6 काहे के जीवों पर अनुकंपा का भाव नहीं है, जीवों में वात्सल नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है। ये सब कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि एक जीव जीव को स्वीकार नहीं कर पा रहा। और जब तक एक जीव जीव को स्वीकार नहीं कर पा रहा, तब तक ये संसार ऐसे कैसे चलेगा? तारण स्वामी कह रहा, सुनो, आत्मा कैसा है, जीव कैसा है? स्वयं अनंत सुखी स्वभाव, स्वकृत चेतना है, जिसे पर के आश्रय की, अवलंबन की आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा अनादि से सुखी स्वभाव, स्वकृत चेतना, स्वयं अनंत चतुष्टय में स्वभाव वाला है। अरे देखो, ऐसे छायक स्वभाव से मिलन करो, ऐसे अक्षय पद से मिलन करो, तो कर्म अपने आप ही सारे के सारे क्षय हो जाएंगे। ये अपना जो ज्ञायक स्वभाव है, ये कर्मों का काल है। इसके उत्पन्न होते ही कर्म अपने आप विनाश को प्राप्त होते हैं, क्षय करने नहीं पड़ते। कम स्वभाव क्षिपणम, कर्म स्वयं ही क्षय होते हैं भाई। कम्मस्य भाव विलम, कर्म अपने आप ही बिलाते हैं। लेकिन किसके कर्म बिलाते हैं भैया? उत्पत्ति क्षिपि दृष्टि स्वभावम, कमलपति जी, जिसका श्रद्धान या जिसकी दृष्टि अपने स्वाकृत चेतना अनंत चतुष्टय में स्वभाव को अपने ज्ञाता छायक अर्थात दृढ़ श्रद्धान को जिसकी दृष्टि प्रकट कर लेती है, उस भव्य आत्मा के कर्म स्वयं ही अपने आप बिलाते हैं। दृढ़ श्रद्धानी जो पिलपला नहीं है, जो कर्म धारणा से डरता नहीं है, जो बाहर के परिणाम में बहता नहीं है, जिसको दृढ़ श्रद्धान है कि वो सुखी स्वभाव अर्थात वो अनंत चतुष्टय में ज्ञायक पद, वो मेरी ही ध्रुव चेतना है, जिसे ऐसा अचल अटल श्रद्धान है, उनकी बात है ये। अंतर से जिनको श्रद्धान हो, अंतर से दृढ़, बाहर में पूरी सृष्टि पलट जाए, लेकिन अंतर में मेरा आत्म तत्व तो जयवंत है, सुखी स्वयं है, स्वयं में सामर्थ्य है, स्वयं सामर्थ्यशाली है, स्वयं सर्वार्थ की सिद्धि करने वाला है, स्वयं पंचार्थ की सिद्धि करने वाला है, स्वयं पंच पदवियों की सिद्धि करने वाला है, स्वयं ज्ञाता रिष्टा अनंत चतुष्टय में स्वयं वीतराग भाव वाला है। ऐसे आत्म भाव की दृढ़ता, ज्ञाता भाव की दृढ़ता, छायक भाव की स्वीकारता, अक्षय पद की स्वीकारता है कि वो अविनाशी पद मेरा है, और जिसके स्वीकार मात्र होने से, जिसमें दृढ़ श्रद्धानी हो जाने मात्र से कर्मों की गद गंगा हो जाती है। अर्थात कर्म भागते फिरते हैं भगवान जी, कर्म यहाँ वहाँ भागते फिरते हैं, कर्मों की दशा यहाँ वहाँ भागती हुई फिरती भैया। कर्मों के सारे भाव अपने आप विलायमान और नष्ट होते जाते हैं भैया। कर्मों की अद्भुत ये जितनी भी शक्ति है ना, जो आपको खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, जागते हुए, राग करते हुए, देश करते हुए दिखाई दे रही है, ये सारी शक्ति अंतर आत्मा के सहकार होते ही नष्ट हो जाती, जीर्ण शीर्ण हो जाती। और फिर आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, अद्वितीय आत्मा प्रकाश में शक्ति, अंतर आत्मा अंतर से प्रकाशित होती जानने में आती है। और ये तारण स्वामी कह रहे हैं, देखो, सुखी कहीं से लाना नहीं है, आत्मा को आत्मा बनाना नहीं है, आत्मा तो आत्मा ही है। कैसा है? अनंत चतुष्टय में है, स्वभाव से छायक भाव वाला है, दृढ़ स्वभाव वाला है, उत्पन्न। बस एक बार अनुभूति में प्रकट करो और बस कम्मस भाव विलम, सारे कर्म अपने आप बिला जाए। कहना भैया, तारण स्वामी की बात, इसको समझना मतलब अब भी हाली मोक्ष में आनंद में प्राप्त कर लेना है भैया। तारण स्वामी की बात को समझना मतलब अब भी हाली मुक्ति को प्राप्त कर लेना इसी समय। कल की बात नहीं है, परसों की बात नहीं है, मोक्ष जाने की बात नहीं है। क्षण में केत्वम मुक्तस्गामी, मालारोहण जी, मुक्तस्गामी क्षण में केत्वम, एक क्षण में मुक्ति को प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि मुक्त आत्मा का स्वभाव है, और जो जीव अपने सुखी स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, वो सहज इस समय मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।
स्वकृत चेतना, स्वयं से उत्पन्न आत्मा का भाव, और जो इस स्वभाव को दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है वो अभी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कौन सी मुक्ति? भाव मोक्ष अर्यंत दशा में है, द्रव्य मोक्ष सिद्ध दशा में है, लेकिन भगवान जी स्वानुभूति रूप मोक्ष अभी है, इस समय है, अभी इस समय इस काल में मेरी आत्मा मुक्त है, ये मेरे पास अभी है कि नहीं? नहीं पता तो अगली कारिका पे चलते हैं। तारण स्वामी कह रहा है उपवंदम, देखो उदित हो गया है। तारण स्वामी क्या कह रहा है? अनंत विशेषताओं में अपना ज्ञान, कितनी विशेषता में? अरे सम्यक ज्ञान की बहुत विशेषता है। मति ज्ञान में है वो, शुद्ध ज्ञान में है वो, अवधि ज्ञान में है वो, मना प्रिय ज्ञान में है वो, केवल ज्ञान में है वो, पंच दीप्तियों से सराबोर है, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है, तीनों लोकों में अपनी प्रकाश में शक्ति का नायक है, केवल ज्ञान की शक्ति से सर्व लोकालोक को एक क्षण में एक समय में झलकाने वाला है। क्षण कहने में आता है, एक समय में सर्व लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है। सारे द्रव्य गुण पर्याय जिसकी कला में झलक रहे हैं वो केवल ज्ञान कला जो अपने निर्विकल्प आनंद में डूबी हुई है, ऐसी अनंत विशेषताओं में अर्थात सम्यक ज्ञान की ऐसी पवित्र भावनाओं में ये चैतन्य महारत्न अनंत चतुष्टय में आत्मा स्वयं है ज्ञान रवनम। क्या करो? ऐसे पंचम ज्ञान अर्थात इन पंच ज्ञान को, सम्यक ज्ञान की ज्योति को प्रकट करके विशेष सम्यक ज्ञान की आराधना को करते हुए अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की रमणता को सहज रूप से प्रकट करो। जीवात्मा मत करो वैसे कसाय में रमण, पाप वैसे कसाय में रमण मत करो, अपने अंतर चतुष्टय विशेष वीतराग भाव में रमण करो। तो क्या होगा? कम्मस अनंत बिलियम, तो ये अनंत कर्मों को उत्पन्न करने वाले जो काम के, भोग के, विकार के, इंद्रिय विषय भोगों के, वासनाओं के जितने भी विकारी अशुद्ध भाव है वो सारे भाव अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। स्वीकार करने वाला चाहिए कोई, बस कोई सच्चा पुरुषार्थी स्वीकार करने वाला चाहिए। तारण स्वामी में तो बहुत दम है कि इसी भाव में तुम्हें मोक्ष करवा दे। अरे इस भाव में क्या क्षण में के तुम एक क्षण में तुम्हें मुक्ति का सुख दिखा दे। बस कोई तारण स्वामी की बात को स्वीकार करने वाला चाहिए। बस क्या क्या करें जी? जयतानंदन जी भाई जी, कहीं इंतजार था आपका। मेरे प्यारे गुरुवर ने जो कहा है निस्सत्ता बोध को मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे को स्वीकार है। मेरे प्यारे गुरुवर की जय हो, जय हो, जय हो। मेरे ज्ञायक स्वभाव की जय हो, मेरे निस्सत्ता की जय हो, मेरे ज्ञान स्वरूप स्वभाव की जय हो। जब कर्म बिलाएंगे, अभी तो पर्याय जब जैसी प्रकट होगी, सम्यक दर्शन हो ना हो, अभी तो बहुमान आ रहा है। आनंद अभी उठाओ, कहाँ तो सम्यक दर्शन होगा, कहाँ चारित्र की दशा पाएंगे। हम तो अभी जब गुरु महाराज ने जो दिया है उसको स्वीकार कर रहे हैं। जय हो मेरे निस्सत्ता बोध की जय हो, जय हो। यही तारा स्वामी कह रहा है कि मुक्ति प्रवेशम क्षण में केत्वम। अरे कहाँ दर्शन, कहाँ ज्ञान, कहाँ चारित्र, जो होगा वो तो सब होगा ही होगा, पर्याय तो सब अपनी योग्यता में आएंगी आएंगी। अरे अभी तुम्हारे अंतर में वो अनंत स्वभाव प्रकाशित हो रहा है, उसके आनंद में मस्त रहो ना। ये उत्पन्न अर्थ, हितकार, सहकार अर्थ, पे अर्थ, सब पांचों अर्थ आत्मा की शक्ति है। और जहाँ प्रयोजनीय आत्मा का अनुभव होगा वहाँ सारा प्रकाश प्रगटेगा। धीरे 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 सूर्योदय होता है तो धीरे धीरे बाहर रोशनी बढ़ती है भैया, लौकिकता में कहा जाता है। ऐसा ही अंतर में जहाँ ज्ञान का सूर्य उत्पन्न होता है वहाँ धीरे धीरे पंचपद, पंचार्थ, पंच आनंद, पंच रमण अपने आप जीव के प्रकट होते हैं। ऑटोमेटिक बढ़ती हुई आत्म साधना की बढ़ती हुई दशा अपने आप प्रकट होती है। पांच सम्यक, पांच ज्ञान अपने आप प्रकट होते हैं भैया। लेकिन ये कब? जब आनंद आ जाए। तारण स्वामी की बात ऐसी लग जाए कि तारण स्वामी इस पंचम काल में क्या बांट गए आप? साक्षात मुक्ति श्री को। अरे लोग तो गोले और नारियल का प्रसाद बांटते हैं, हमारे तारण तरण देव ने जिनेंद्र भगवान के समोषण में जो वीतराग वाणी का प्रसाद बंटता था वो बांटा है, जिन भगवान की वाणी का प्रसाद बांटा। ये खोपड़े नारियल गोले का प्रसाद तो ये बाहर की व्यवस्था है, लेकिन तारण स्वामी ने साक्षात सर्वज्ञ की वाणी का प्रसाद बांटा है। उन्होंने स्वयं वो प्रसाद पाया था भगवान महावीर के समोषण से, और भव्य जीवों को आशीर्वाद के रूप में देगा यहाँ साक्षात दिव्य ध्वनि प्रसाद, मुक्ति को प्रसाद, हमरो प्रसाद काय को जिन उपदेश। तारण स्वामी ने कहा हमरो प्रसाद काय का है? हमरा प्रसाद ये अमृत वाणी का प्रसाद है। ये 14 ग्रंथों की थाती तारण स्वामी का प्रसाद है। जो प्राप्त कर लेगा, जो पालेगा,
वो निर्वाण पद को प्राप्त करेगा भैया। अलौकिक है तारण स्वामी ग्रंथ, अद्भुत है। पहली बात तो इनका अर्थ ही नहीं निकाल सकता कोई। इनका अर्थ निकालने के लिए चाहिए चोटी का विद्वान, वो भी आत्म अनुभूति संपन्न हो तो, और नहीं तो उल्टी सांस चलती तारण स्वामी ग्रंथ पढ़ने में। इसलिए हम तक नहीं निकाल पाते, सिर्फ प्रयोजन बोल आनंद ले पाते हैं बस कि तारण स्वामी आपको प्रकट हो गया है और अपन कछु नहीं जानते, आपका हुआ तो हमें भी होगा, बस इतना विश्वास है और चल रही गाड़ी। चलिए आगे चलते हैं अपन कि अपनी अनंत विशेषताओं में इस ज्ञान स्वभाव की रणता को स्वीकार करो, ये कर्मों के राग देश के भाव सब उत्पन्न होने बुला जाएंगे। और देखो इतनी बात सुन लो, ये जम जम कम उवन अशेष रमनम, जितने जितने कर्म शेष बचे, देखो ये कर्म उत्पन्न हो रहा है ना, अभी देखो अपनी अंतर में कितनी सल है भैया, अभी ये शेष कर्म तो बचे हैं, ये ज्ञानावर्णी बचा है, आप तो कह रहे हैं आत्मा आनंद में है, परमानंद में, चिदानंद में है भैया। जो शेष कर्म बचे हैं, ये जो कर्म के अवशेष बाकी रह गए हैं भैया, जो कर्म के उदय चल रहा है, ये कर्म के उदय तो बार बार आ रहा है ना, ये तो हमें पेर रहे हैं, ये तो हमें जान ले रहे हैं। अपन करते हैं कि नहीं करते जिज्ञासा भैया, ये कर्म के उदय जो शेष बचे हैं, आत्मा की अनुभूति और जो है भैया वो तो सब सही है, लेकिन जो कर्म के उदय शेष बचे हैं तो हमें जान ले रहा है ना। देखो तारण स्वामी कह रहा है जम जम कम वंदम, जहाँ जहाँ कर्म उत्पन्न होते हैं अवशेष रमणम, और इन कर्मों के शेष बचे कर्मों में रमणता होती है, वहाँ वहाँ जीव अज्ञान भाव को देखता भैया। तो क्या कह रहा है वो, वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ इन कर्मों के शेष उदय बचे हैं और इनमें रमणता हो रही है, तो क्या करो तुम, वहाँ वहाँ ज्ञानस तम तम, वहाँ वहाँ तुम अपने ज्ञान स्वभाव की ज्योति को प्रकाशित करो, वहाँ वहाँ तुम तत्व के निर्णय को प्रकाशित करो, वहाँ वहाँ तुम अपने वीतराग जिनपद को स्वीकार करो कि जहाँ जहाँ ये कर्म जानने में आ रहे हैं, वहाँ वहाँ तुम अपने ज्ञान तत्व की अंतर आत्मा की ज्योति को जलाओ। तो ये जो शेष कर्म बचे ना, जितने दिख रहे हैं, ये जो शेष बचे हैं चारित्र मोहिनी की दशा रूप, यदि मिथ्या चला गया तो जो चारित्र मोहिनी की दशा रूप जो शेष कर्म बचे हैं भैया, वे सारे शेष कर्म अपने अंतर आत्मा के ज्ञान का प्रकाश करने से तत्काल तुरंत ही बुला जाएंगे भैया। यह है तारण स्वामी का मार्ग। शेष कर्मों से डरने की प्रेरणा नहीं दी, शेष कर्म बचे हैं, उनमें रमणता चल रही है, तो भैया कोई बात नहीं, उनको नाश करने का उपाय भी है ना। क्या तम तम विलियम, क्या तुम तब क्या करो, ज्ञानस, अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो, तो क्या होगा, जो बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे भैया। जो पहले के थे वो आत्मरमणता से खत्म हो गए, अब जितने बचे हैं शेष वो भी आत्मरमणता से, ज्ञान रमणता से मिला जाएंगे। तुम कर्मों की सत्ता को देखते क्यों हो, तुम तो परमानंद में हो ना, तुम्हारा तो इन कर्मों से कोई लेना देना ही नहीं है, तुम्हारा हिसाब किताब ही नहीं इनसे। बेमतलब में मान के मर रहे हो, बेमतलब में कर्म में अपनी मुड़ फंसा रहे हो, और बेमतलब दीवार में अपना सर पटक रहे हो, और दीवार में सर पटक रहे हो, फिर खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, तो कह रहे हो खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है। पहले दीवार में सर पटक रहे हो और फिर कह रहा सर दुख रहा है। तुम दीवार में सर ही मत पटको ना, सर दुखेगा ही नहीं। तो भाई इन शेष कर्मों की रमणता क्या करें, वो शेष कर्मों का जो भाव है वो अपनी योग्यता से चल रहा है, तो फिर क्या करें, तुम कुछ करना चाहते हो तो ज्ञायक होके ज्ञान स्वभाव की रमणता प्रकट कर लो, अपने आप ही सब क्या होगा, सब तितर बितर होके सारे कर्म बिला जाएंगे भैया। अब कहना तारण स्वामी की ये बात समझ में नहीं आती, तत्व निर्णय करना समझ में नहीं आता, भेद ज्ञान करना समझ में नहीं आता, दिन रात चिल्ला रहे हैं कि आत्मा की सुरति रखो भगवान जी, चलते फिरते उठते बैठते मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, इस सत्य को पियो। लेकिन तारण स्वामी की ये बात चित्त में नहीं बैठती, और भव्य आत्मा जब तक तारण तरन जिन स्वामी की ये बात चित्त में नहीं बैठेगी तब तक अपने आत्म कल्याण का मार्ग नहीं बने। बहुत अद्भुत मार्ग है ये जीवात्मा, बहुत अद्भुत मार्ग है, और इस अद्भुत मार्ग में चलने वाला कोई विरला आत्मज्ञानी साधक हो सकता है, अन्य कोई नहीं हो सकता। ये ऐसी देशना है तारण स्वामी की। लेकिन भैया कोई हृदय से अनुमोदना कर ले बस। आनंद तो तब आता है कि जब किसी के अंतर से भाव बन जाए कि अरे गुरुदेव आपने जो आत्मा का अमृत परोसा है ना, ये अमृत भगवान जी, इस अमृत की कोई कीमत नहीं है। धन ले लो, दौलत ले लो, परिवार ले लो, सारी संपत्ति ले लो, भगवान जी सब कुछ ले लो,
लेकिन गुरुदेव एक समय का ये आपका आत्मा का अनुभव, ये वैभव, ये दे दो, कोई सब कुछ लूट लो, कहना सब ले जाओ, किसी चीज की परवाह नहीं है। लेकिन एक क्षण के लिए गुरुदेव ने जो अमृत पिया है, जो बांटा है, एक क्षण के लिए अमृत मेरी आत्मा में, अंतर आत्मा में स्वीकारता में आ जाए, सब ले जाओ, कुछ नहीं चाहिए कहना। एक समय की अनुभूति तीनों लोगों का वैभव झलकाती है। इतनी भाव तो बने भगवान जी कि इस अमृत की कोई कीमत नहीं है भैया, और किसी कीमत पे से छोड़ा नहीं जा सकता। देखो भैया, ऐसी अद्भुत आनंद की देशना है। यदि आजू दीदी हो तो दीदी अर्थ खोल देना, पद अपन कल पढ़ेंगे। यदि अंतर में यदि स्वीकार हो जाए तो ये अमृत भैया पियो। और देखिए, अभी तक हम कह रहे थे आपसे, अब ये हमने उस समय टीका के समय जो अर्थ लिखा था, मतलब स्वाध्याय के समय, टीका नहीं सॉरी, जब हमने व्हाट्सएप स्वाध्याय के समय अर्थ लिखा था, तब के लिए अपन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। विषय क्या था इसमें? ममल ज्ञान में पद को उत्पन्न करो, अपने स्वाकृत दर्शन ज्ञान में स्वभाव में रमण करते ही सभी कर्मों का उत्पन्न होना मिला जाएगा भैया। ज्ञानी साधक अपने पुरुषार्थ के मार्ग में आने वाली अनेक बाधाओं को अपने सम्यक ज्ञान के बल से उखाड़ फेंकता है। यह है साधना। ज्ञानी साधक क्या करता है? अपने मार्ग में आने वाली अनेक बाधाओं को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव के बल पे उखाड़ फेंकता है, जिससे उसके बंधे हुए सारे कर्म, बचे हुए शेष कर्म अपने आप ही क्षय हो जाते हैं और वो निरंतर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। ये विशेष गाथा का। चलिए दीजिए, ऊपर विषय ऊपर कर दीजिए, सिर्फ अर्थ पर। अरे भाई सुनो, क्या? अपने परम पद की साधना करो, कुछ नहीं है संसार में। विषय हटा दीजिए दीदी, सिर्फ नीचे वाला पद चाहिए बस। अरे भाई, अपने परम पद की साधना करो, पे अर्थ की उपलब्धि करो। पे अर्थ की उपलब्धि करो मतलब अपने परम पद की, इस पे अर्थ की उपलब्धि करो भैया। देखो, ये अपना परम पद, हाँ अब बहुत अच्छा दीदी, धन्यवाद। अरे भाई, अपने परम पद की साधना करो, पे अर्थ की उपलब्धि करो। देखो, अपना पूर्ण पद स्वानुभव में प्रगटाओ, कुछ नहीं है संसार में। अपना पूर्ण सिद्ध पद अपनी स्वानुभूति में प्रगटाओ। ध्रुव ममल केवल ज्ञान में शुद्ध पद, जो अपना शुद्ध आत्म पद है, इस सिद्ध पद में डूबो भगवान जी। ये अपना शाश्वत सिद्ध पद ही अविनाशी है, ऐसे सिद्ध पद में डूबो, इस सिद्ध पद का ही ध्यान करो भगवान जी। देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है? ध्रुव ममल केवल ज्ञान में अपने शुद्ध पद का अवलंबन लो, ऐसे शाश्वत सिद्ध पद में रमण करो। इससे क्या होगा? समस्त कर्म क्षय हो जाएंगे भैया, कर्म कालिमाएं सब छूट जाएगी। इसलिए है भव्य आत्मा, इस स्वरूप में रमते ही ममल ज्ञान में प्रयोजनी पद प्रकट हो जाएगा और स्वपद के उत्पन्न होने पर सहज सहज, जिसे प्रकट नहीं करना, सहज सुखी स्वभाव जानने में आता भैया। अर्थात जो स्वयं की सत्ता से ही स्वयं शुद्ध स्वरूपमय है, अर्थात भैया जैसे शुद्ध होना नहीं है, जो स्वयं की सत्ता से ही स्वयं सुखी है, स्वयं स्वयं अर्थात जो स्वयं से ही शुद्ध है, स्वस्वरूपमय है भैया, जिसका निर्माण नहीं करना। अपन सोचते हैं कि आत्मा को बनाना है, परमात्मा पद को बनाना है, सिद्ध पद को प्रकट करना है, लेकिन भगवान जी अज्ञान भ्रांति निपटाओ। सिद्ध पद तो अनादि से मेरे अंतर में विराजमान है, जिसका निर्माण नहीं करना, जो स्वाकृत स्वभाव हमेशा स्वयं अस्तित्व में चेतन स्वरूप में विद्यमान ही है, लाना वाना नहीं है। जो अपना स्वाकृत चैतन्य में स्वभाव हमेशा स्वयं अस्तित्व में विद्यमान ही है, जिसको बनाने का कोई विकल्प ही नहीं है, सिर्फ स्वीकार करने की देर है। ऐसे अपने अनंत ममल सुखी स्वभाव को भैया, स्वयं स्वभाव को उत्पन्न करो। और देखो, जहाँ ये स्वयं स्वभाव उत्पन्न होता है, सब कर्म अपने आप ही क्षय हो जाते हैं भैया, और इन कर्मों का बंद कराने वाले आश्रय भाव भी विला जाते हैं, अर्थात राग देश विकारी भाव की परिणतियां अपने आप क्षय को प्राप्त होती है। अरे भव्य आत्मा, तुम भव्य हो, तुम अभव्य नहीं हो, तुम भव्य हो। भगवान की अमृत वाणी सुन रहे हो, देशना लब्धि तुम्हारे सामने खिल रही है, तुम अंतर भाव अनुभव करो। क्या हे भव्य, देखो देखो क्या देखो, सम्यक ज्ञान में सूर्य को उदित करो, अपने गायक स्वभाव की रमणता को अपने अंतर में देखो। क्या देखें भैया, कैसा है हमारा गायक स्वभाव, क्या जाने?
तो तारण स्वामी जो कह रहे हैं वो जानो भैया, क्या कि अपने गायक स्वभाव की रमणता को देखो, तभी इन विकारी पर्याय का दिखना बंद होगा। स्वभाव को देखोगे तो राग आदि विकारी भाव नहीं दिखेंगे। इन अज्ञान कर्मों से विरक्त हो जाओ, जड़ कर्मों की रमणता को छोड़ो, स्वयं के विशेष ज्ञान स्वभाव में, जो अपने 5 ज्ञान के उदाहरण दिए थे, मति शुद्ध अवधि मना पर्याय, स्वयं के विशेष ज्ञान स्वभाव में रमणता होने पर देखो तो अनंत कर्म स्वयं ही विला जाते हैं भैया। इसलिए विकल्प मत करो, कर्म 6 भी तुम्हें नहीं करना। जहाँ जहाँ आत्म स्वभाव की साधना के मार्ग में जहाँ जहाँ शेष कर्मों की बाधा आती है, देखो देखो ये शेष कर्म जो उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हुए जानने में आ रहा है, राग के भाव, देश के भाव, कर्तव्य के भाव, वहाँ वहाँ ज्ञान के बल से क्षण मात्र में बिला जाते हैं भैया। अपन कर्मों से डरो मत, जहाँ जहाँ आत्मज्ञान का बल होगा वहाँ वहाँ ये कर्म क्षण मात्र भी टिकने वाले नहीं है। इसलिए है ज्ञानी, अब सो मत, जागो, क्या करो, यह सम्यक ज्ञान ही तीनों प्रकार के कर्मों का नाश करने वाला है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन 5 अर्थों के माध्यम से, 5 अर्थ की साधना अपन ने पढ़ी ना, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, जाना तो पे अर्थ, इन 5 अर्थ के माध्यम से ऐसे ज्ञान स्वभाव की आराधना का मार्ग ही आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने इस ग्रंथ में दिया भैया, जिससे इन 24 स्थानों में परिभ्रमण होना स्वयं ही छूट जाएगा और ये जीव सिद्धि मुक्ति के अनंत सुख को प्राप्त करेगा भैया। ये बात आत्म संबोधन के लिए यहाँ लिखी गई है भैया। अब बताओ, ऐसा आत्म संबोधन प्राप्त करके अपनी आत्मा जागी कि नहीं? बना बनाया भगवान आत्मा स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ? बना बनाया रेडीमेड कहते अपन आज की सामान्य चलने वाली भाषा में, जो आत्मा अनादि अनंत तुम्हारे अंतर में शुद्ध बुद्ध अविनाशी वीतराग सिद्ध पदरूप प्रकाशित हो रहा है, वो स्वकृत चेतना रेडीमेड सत्ता वीतराग भाव स्वीकार हुआ कि नहीं? जीवात्मा चलती बिरिया है भैया। काहे उड़ा दई चदरिया अब चलती बिरिया। जीवात्मा देह से ये प्राण छूटे इसके पहले सम्यक दर्शन कर लेना, बस इतनी याद रखना। बस देह से प्राण छूटे इसके पहले तारण स्वामी को मान लेना, सांस रुके उसके पहले तारण स्वामी को अपना गुरु मान के उनकी बात स्वीकार कर लेना, सच्ची शिष्यता ग्रहण कर लेना। और यदि तारण स्वामी को गुरु स्वीकार किए बिना यदि कुदेव अदेव मिथ्यादेव और अनायतन में भटकते रहे और तारण स्वामी का ये मार्ग स्वीकार नहीं हुआ और प्राण निकल गए, तो जीवात्मा मनुष्य भाव भूल जाओ। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्याय में जन्म मरण करते अनंत काल निकल जाएगा। नीचे वर्णन आएगा नरक का, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय का। प्राण सूख जाएंगे सुन के, प्राण ऐसा लगेगा कि किसी ने जान निकाल दी। जीवात्मा आखिरी बार कह रहे हैं भैया, ये सारा समाज तुम्हें सफेद चद्दर उड़ाए, साल उड़ाए, 4 कंधों पे तुम निकल जाओ और तुम्हें आग लगा दी जाए, इस शरीर को अपना मान रहे हो ना, तुम्हें आग लगा दी जाए, इसके पहले तारण स्वामी के अद्भुत मार्ग को स्वीकार कर लेना जीवात्मा, बस मरने से पहले कर लेना। और यदि नहीं हुआ तो फिर जो गतियाँ होंगी ना, वो आगे आपको जब सूत्र प्रारंभ होंगे उन दुर्गतियों का जब आप वर्णन पढ़ोगे, जब उन्हें सुनोगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक एक समय मनुष्य भाव का कितना कीमती है। यदि आत्मसुरत से चूके, पर पर्याय के विकल्प में उलझे, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, किसी की भी चिंता करी तो तुम्हारी चिता जलना निश्चित है। फिर वही बात है भैया, काहे उड़ा दई चदरिया। ये माता थी, ये पिता थे, ये भाई था, ये बहन थी, अब चद्दर काहे को उड़ा दई? अब चलती फिरी आया भैया, अब कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए अपन आत्म ध्यान करें, संयम करें, गुरुदेव की वाणी को स्वीकार करें और इस जन्म मरण के फेरे को क्षण में नाश कर दें। यही अपने लिए भैया उत्कृष्ट ज्ञान का मार्ग है, विशेष यही ज्ञान का मार्ग है। और आरजू दीदी के लिए धन्यवाद, क्योंकि 1 घंटे लैपटॉप के सामने बैठना ये बहुत मेहनत का काम है, इसलिए उनके लिए विशेष धन्यवाद। जय दानंतर।
जता